फिल्म शुरू होती है एक हाईवे से। आधी रात का वक्त है। दो दोस्त अपने घर वापस जा रहे हैं और फिर एक दोस्त पानी पे पानी पिए जा रहा था। थोड़ी देर के बाद अपने दोस्त से कहता है, यार लग गई है, गाड़ी रोक। उसका दोस्त भड़क जाता है, मगर फिर भी वो एक साइड पे गाड़ी को रोक देता है। अब उसका दोस्त जब हल्का होने के लिए जाता है तो दूसरा दोस्त फोन पे फोन दे रहा था। वो भी भड़क जाता है, अबे क्या है, आ रहा हूं वापिस। मगर जब वो वापिस आता है तो गाड़ी के चारों दरवाजे खुले हुए थे और गाड़ी की डिक्की भी खुली हुई थी। वो अपने दोस्त को आवाजें भी देता है। आखिरकार वो गाड़ी में आके बैठ जाता है, फिर उसके नंबर पे कॉल करता है, मगर उसका सेल यहीं पे था। मगर इतनी देर में वो गाड़ी के बोनट पे आके गिरता है। उसका दोस्त डर जाता है और चीखने लगता है, मगर फिर साथ ही कोई उस बोनट से नीचे खींच लेता है और अब उसका दोस्त बाहर जाता है उसे देखने के लिए। उसका दोस्त जब उसके पास जाता है तो उसने देखा यहाँ पे एक आदमी खड़ा था। वो उससे डर जाता है और गाड़ी में आ जाता है। उसने गाड़ी के मिरर से देखा तो अभी भी वहीं पे खड़ा था और फिर वो गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है। आखिरकार बड़ी मुश्किल से वो गाड़ी चल पड़ती है और अब थोड़ा सा दूर जाने पे उसी आदमी को आगे देखता है खड़ा हुआ। मगर फिर जब थोड़ा सा आगे जाता है वो फिर खड़ा हुआ था और अब वो आदमी उसकी गाड़ी में आ गया था। और अब ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और फिर हमें एक दुआ दिखाई जाती है। ये एक सफर की दुआ है और इसे संत क्रिस्टोफर से मंसूब किया जाता है। ईसाई अकीदे में उन्हें सफर का रखवाला समझा जाता है और अब हमें उनका एक लॉकेट भी दिखाया जाता है। अगर कोई मुसाफिर इसे पहन ले तो इस तरह की ताकतें इससे दूर रहती और इस फिल्म में भी यही दिखाया गया है। और फिर हमें यहाँ पे मैडी दिखाई जाती है। वो बहुत अच्छी लड़की थी और वो अपने बॉयफ्रेंड का ख्वाब पूरा करने जा रही थी। असल में उसके बॉयफ्रेंड का ख्वाब था वो वैन लाइफ जीना चाहते थे। अमेरिका में ये अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं। और फिर इतनी देर में उसका बॉयफ्रेंड टेलर भी आ जाता है वैन लेकर। ये अपने घर का सारा सामान बेच चुके थे, जरूरत का सामान इन्होंने वैन में रख लिया था और अब ये वैन में ही रहने वाले थे क्योंकि ये दोनों घूमना चाहते थे और दुनिया देखना चाहते थे। इस तरह उनके लिए रहने का भी बंदोबस्त हो जाता और वो घूम भी सकते थे। और अब हम मैडी के पास एक एडवांस जीपीएस लोकेटर देखते हैं। वो जीपीएस लोकेटर ऐसा है, अगर सिग्नल नहीं भी होंगे तब भी पुलिस को मैसेज भेजा जा सकता है लाइव लोकेशन के साथ। अब इन लोगों की जर्नी शुरू हो चुकी थी, मगर यही तो जिंदगी थी एक वैन लाइफ की। और अब इन्हें रात हो जाती है और रात को एक घर के बाहर वो अपनी वैन रोक देते हैं। मैडी खाना बनाते हुए उस घर के लोगों को देखती है क्योंकि वो भी अपना घर बनाना चाहती थी। और अब हमें पता चलता है मैडी को ये लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे एक घर चाहिए था और एक फैमिली चाहिए थी। उसे घर पसंद थे, ना कि वैन लाइफ। मगर ये टेलर को पसंद था। वो शुरू से वैन लाइफ जीना चाहता था, इसीलिए मैडी मान जाती है। मगर यहीं पर मैडी जब जाती है तो टेलर उसे प्रपोज कर देता है। मैडी बहुत खुश थी। अब टेलर को ये लाइफ इतनी पसंद थी वैन में रहने की कि उसने शुरू से सोचा हुआ था मैं मैडी को प्रपोज करूंगा तो वैन में, जब हम अपना सफर शुरू करेंगे उस वक्त। और फिर आज वही दिन था, इसीलिए टेलर उसे प्रपोज कर देता है। मगर वहीं पर उस इलाके का वॉचमैन आ जाता है और वो इनसे कहता है आप किसी के घर के सामने गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। और फिर ये लोग वहां से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद टेलर और मैटी कुछ बातें करते हैं। टेलर जाके सो जाता है, मगर मैटी गाड़ी ड्राइव करते हुए उसे नजर आता है एक गाड़ी वाला बार बार हॉर्न दे रहा था। असल में ये वही सीन है जहां पे उस लड़के की कार में आके वो भूत बैठ जाता है और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अब ये सीन वहीं से शुरू हुआ है। अब उसकी गाड़ी मैटी के गाड़ी के सामने आ जाती है। इधर टेलर की भी आंख खुल जाती है। वो लड़का इसलिए हॉर्न दे रहा होता है ताकि उसकी मदद की जाए, मगर मैटी अपनी गाड़ी स्लो कर देती है और मजबूरन उसे गाड़ी अपनी आगे ले जानी पड़ती है क्योंकि वो पूरी तरह से डरा हुआ था। मगर यहीं पर जब मैटी आगे जाती है तो वो गाड़ी किसी पेड़ से टकरा के रुक चुकी थी और मैटी ने देखा तो वो अभी भी जिंदा था। मैटी जल्दी से उसकी मदद करने के लिए जाती है, मगर जब वो उसके पास जाती है तो उसे गाड़ी में कोई खींच लेता है। मैटी ये देख के डर जाती है, मगर यहीं पे टेलर भी आ जाता है। मैटी उसे मना करती है, मगर वो गाड़ी के पास जाता है और अब टेलर गाड़ी के अंदर जाता है। मगर वो लड़का मर चुका था, थोड़ी देर पहले वो जिंदा था। और मैटी को भी यहाँ पे उसकी गाड़ी के ऊपर अजीब से निशान नजर आते हैं, जैसे भालू के पंजे होते हैं। वैसे मैटी पूरी तरह से डर चुकी थी और फिर यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। मगर मैटी और टेलर जब अपनी वैन में आते हैं, मैटी को एहसास होता है उसकी वैन में कुछ है। और फिर हमें पता चलता है इनकी वैन के चारों तरफ कैमरे लगे हैं। और फिर जब मैटी यहाँ पे वीडियो देखती है आखिर उस बंदे को क्या था, वो क्यों बार बार हॉर्न दे रहा था,
मगर फिर उसने देखा जब गाड़ी उसके कैमरे के पास से गुजरती है तो वीडियो खराब हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये होटल में चले जाते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है ये लोग जब वापस आते हैं तो टेलर ने देखा वैन के ऊपर भी वैसे ही निशान थे जैसे उस गाड़ी के ऊपर थे। मैटी देख के ये परेशान हो जाती है क्योंकि उस गाड़ी के ऊपर भी यही भालू जैसे पंजे थे और हमारी गाड़ी के ऊपर भी। और अब ये लोग भी वहां पे पहुंच जाते हैं जहां पे साल में एक बार वो सारे लोग आते हैं जो वैन्स में रहते हैं, जिनकी लाइफ ऐसी ही गुजरती है रोडों के ऊपर। वो अपनी जातें अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, नए नए यहाँ पे रिश्ते बनते हैं। और अब ये सब लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और ये काफले बना के जाते हैं। मगर टेलर और मैटी वो बिल्कुल नए हैं, उन्हें इस काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। और अब इनकी भी लोगों से बातचीत होती है, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये सारे लोग भी बहुत फ्रेंडली होते हैं क्योंकि हमेशा इनको एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती रहती है। और फिर मैटी कुछ लेने के लिए जाती है तो उसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की तस्वीरें नजर आती हैं और अब उसे पता चलता है ये सारे मिसिंग पर्सन हैं। ये सारे भी वो लोग हैं जो गाड़ियों में रहते थे, जिनकी जिंदगी रोडों पे गुजरती थी, मगर अब इनका किसी को कुछ पता नहीं। मगर इन्हीं के बीच में उसे एक ऐसी तस्वीर नजर आती है जैसे बच्चे बनाते हैं, मगर उसके ऊपर भी वही भालू जैसे पंजे थे। और उसके बाद यहाँ पे एक औरत आ जाती है मैटी, और उस औरत में बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं। वो मैटी को बहुत अच्छी लगती है और मैटी भी उसे बहुत अच्छी लगती है। मगर यहीं पर मैटी उसे उन पंजों के निशान के बारे में पूछती है तो वो औरत बिल्कुल सहम जाती है। और अब वो औरत मैटी को किसी और ही नजर से देख रही थी। वो मैटी के पास आती है और उसे कहती है, और अब वो औरत मैटी से कहती है जितना जल्दी हो जाए यहाँ से चले जाओ और तुम लोग रात को कभी भी ड्राइव मत करना। मैटी भी उसकी बात सुन के डर चुकी थी और वो उससे पूछती है, मगर वो औरत वहां से चली जाती है, वो उसे कुछ भी नहीं बताती। और अब उसी रात को टेलर जिम में होता है और मैटी अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है, मगर यहीं पर उससे एहसास होता है कोई उसका पीछा कर रहा है। और मैटी ये घूम कर देखती है, मगर जैसे वो घूम कर वापस देखती है तो गाड़ी उससे बहुत दूर खड़ी हुई थी। वो ये देख के हैरान हो जाती है और घबरा जाती है। वो फिर से तेज चलने लगती है, मगर फिर से घूम कर देखती है तो एक बार फिर से गाड़ी बहुत दूर चली जाती है। अब मैटी अपनी चाबी लेके वहां से भागने लगती है गाड़ी की तरफ। और अब वो जल्दी से गाड़ी में आकर सभी कैमरे ओपन करती है और देखती है, मगर चारों तरफ कोई नहीं होता। और मैटी ये देखकर राहत का सांस लेती है। और फिर यहीं पर उसे एक मैसेज मिलता है, कंपनी ने वो वीडियो ठीक करके उसे वापस भेज दी थी। ये वही वीडियो है जब एक लड़का उसके पास से गुजरता है, फोन दे रहा था। और फिर मैटी ने देखा आखिर क्या था उस लड़के को। उसने देखा तो उसके पास कोई था जो उसकी तरफ देख रहा था। और अब मैटी भी समझ जाती है वो इंसान तो हरगिज नहीं हो सकता। और अब उसे वैन के अंदर से आवाज आ रही थी और फिर उसने बैक कैमरे में देखा तो एक आदमी बहुत दूर खड़ा, मगर जब वो दूसरे एंगल से देखती है तो उसके सामने भूत खड़ा हुआ था। वो जल्दी से टेलर को मैसेज करती है वापस आओ, मगर यहीं पर उसकी वैन में कोई आ जाता है और वो उसका गला घोंटने लगता है। अब मैटी मरने वाली होती है, मगर उसकी नजर उसी लॉकेट पे पड़ती है। वो लॉकेट किसी तरह से उठा लेती है और उस भूत के हाथ पे रखती है। उसका हाथ जल जाता है और वो उसे छोड़ देता है। मगर यहीं पर टेलर भी आ जाता है। मैटी बहुत डरी हुई थी और टेलर गाड़ी के अंदर जाता है। और मैटी ने देखा तो वो लॉकेट बिल्कुल काला हो चुका था। टेलर दूसरी तरफ से वैन के जब बाहर निकलता है तो कुछ भी नहीं होता। वो मैटी को कहता है कुछ भी नहीं है, मगर मैटी उसे वीडियो दिखाती है और अब वीडियो में भी कुछ नहीं होता। मगर मैटी डरी हुई थी और टेलर उसे गले लगा लेता है और फिर ये लोग वहां से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद रास्ते में ये एक दुकान पे रुकते हैं, कुछ सामान लेते हैं, मगर जैसे ये गाड़ी के पास आते हैं फिर से इन्हें वो ही निशान मिलते हैं। मैटी पूरी तरह से घबरा जाती है क्योंकि मैटी ने तो अपनी आंखों से देखा था। टेलर इस बात को नहीं मानता क्योंकि उसने नहीं देखा, मगर मैटी उसने अपनी आंखों से देखा था। और अब इन्हें चलते चलते रात हो जाती है। रास्ते में एक जगह पे रुक जाते हैं। आज रात ये यहीं पे गुजारने वाले थे। और फिर मैडी गूगल पे सर्च करती है इस निशान के बारे में। उसे पता चलता है ये निशान जिस भी गाड़ी पे था वो हादसे का शिकार हुई और वो लोग जो उस गाड़ी में थे वो कभी किसी को मिले नहीं। मगर यहीं पर टेलर आ जाता है और मैटी को अपने साथ बाहर ले जाता है क्योंकि ये मूवी देखने वाले थे। और अब ये मूवी भी देख रहे होते हैं और साथ में बात भी कर रहे होते हैं। मगर यहीं पर अचानक से लाइट बंद हो जाती है और अब वो भूत इन्हें डराने लगता है। वो इनके चारों तरफ आगे पीछे घूमने लगता है और मैटी भी यहाँ पे देख के डर जाती है और ये दोनों गाड़ी में चले जाते हैं। और अब इनकी गाड़ी को वो जोर जोर से हिलाने लगता है
मगर अब ये यहाँ से जा भी नहीं सकते क्योंकि चाबी बाहर है और टेलर को याद भी नहीं है कहाँ। मगर टेलर भी हिम्मत करता है और बाहर जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे चाबी एक जगह पे मिल जाती है। वो उसके पास जाता है और चाबी उतारने लगता है। मगर जैसे भी चाबी उतारता है वो भूत वहां पे आ जाता है और टेलर वहां से भागने लगता है। मगर अब वो जैसा तैसा करके गाड़ी वहां से निकाल लेते हैं। अब ये दोनों बुरी तरह से डरे हुए ये एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और पूरी रात वहीं पे रुकते हैं। अगली सुबह ये अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। मगर यहीं पे हाईवे पे फिर उन्हें पता चलता है रात को उस भूत ने कुछ लोगों को फिर से मार दिया। मगर फिर से चलते चलते इन्हें रात हो जाती है और अब बड़ी मुसीबत, टायर पंचर हो जाता है। और अब टेलर जल्दी से नीचे उतरता है और सभी नट बोल्ट निकालता है और अपने पास रखता है। मैटी को पीछे से आवाजें आ रही होती हैं और वो देख रही होती है। मगर टेलर जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर रहा होता है। जब वो दूसरा टायर लगाता है तो बुल्ट वहां पे नहीं होते, वो गाड़ी के नीचे दूसरी तरफ चले गए थे। अब टेलर को उसके नीचे जाना होगा और जब वो गाड़ी के नीचे जाने लगता है और दूसरी तरफ मैटी ने देखा तो वो भूत उसे छुपकर देख रहा था और फिर वो मैटी को अपने साथ ले जाता है। और अब टेलर जब गाड़ी से बाहर आता है तो गाड़ी उस पर गिर जाती है, मतलब उसका पांव गाड़ी के नीचे आ जाता है। मगर फिर भी वो बड़ी मुश्किल से निकाल लेता है और अब वो बाहर आता है और मैटी को आवाजें देता है और मगर उसे यहाँ पे मैटी का लॉकेट मिलता है। फिर उसके बाद वो गाड़ी का दूसरा टायर लगाता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। मगर यहाँ पे अजीब बात थी, वो भूत उसे खुद नहीं मारना चाहता था। वो बस मैटी को अपने वश में करता है और रोड के बीचों बीच खड़ा कर देता है। वो चाहता था उसे कोई गाड़ी वाला कुचल दे। मगर यहाँ पे टेलर पहुंच जाता है और उसे देखकर ब्रेक लगा देता है और अब टेलर उसे देख के बहुत खुश हो जाता है और फिर मैडी भी होश में आ जाती है। और फिर मैडी टेलर से कहती है जल्दी करो, उस काफले में चलो, वहां पे एक औरत है, मुझे उससे बात करनी है। और फिर ये लोग उस काफले में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों से उस औरत के बारे में पूछते हैं। वो आदमी उस औरत के बारे में बता देता है और वो औरत भी यहाँ पे आ जाती। मगर वो औरत तो पहले से डरी हुई थी। वो इनसे कहती है प्लीज तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना वो हम सबको मार देगा। और जब इन लोगों को पता चलता है बात उस भूत की हो रही है तो ये लोग भी यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि ये सब भी उससे डरते थे। मगर मैटी उस औरत से बार बार पूछ रही होती है। आखिरकार उस औरत को मैटी पे रहम आ जाता है और वो उससे कहती है इस इलाके में एक चर्च है, तुम्हें वो ढूंढना है। अगर तुम लोग उस चर्च तक पहुंच जाओ तो तुम जिंदा बच जाओगे। और ये लोग बात कर रही होते और वो भूत यहाँ पे भी आ जाता है और फिर ये लोग वहां से भागने लगते हैं। अब देखते देखते वो उस औरत को भूत मार देता है और हंसने लगता है। और अब सभी काफले वाले उस जगह को छोड़ देते हैं और अब टेलर और मैडी भी एक गैस स्टेशन पे आ जाते हैं और अब ये डिसाइड करते हैं ये रात के वक्त कभी भी सफर नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद ये बहुत सारे सन क्रिस्टोफर के लॉकेट लेते हैं और अपना सफर फिर से शुरू करते हैं दिन के वक्त। मगर यहीं पे मैडी को ड्राइव करते हुए नींद आ जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो फिर से रात हो चुकी थी और वो हैरान हो जाती है। और फिर उसने देखा तो गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने वाला था। मगर फिर थोड़ा सा दूर जाने के ऊपर उन्हें यहाँ पे एक सिंबल नजर आता है, एक निशान। ये वो निशान है जो चर्च की तरफ लेके इन्हें जाएगा। मगर ये ऑफ रोड होने वाला है और टायलर को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मगर मैटी ने कहा मैं इस निशान की तरफ ही जाऊंगी और फिर वो ऐसे ही करती। वो वैन को ऑफ रोड पे डाल देती है। मगर थोड़ा सा आगे चलने पे इन्हें पता चलता है आगे रास्ता खत्म हो चुका। अब टेलर देखने के लिए नीचे उतरता है, उसके हाथ में टॉर्च थी और वो मैटी को रास्ता दिखाता है और सिग्नल देता है आगे आ जाओ। मगर थोड़ा सा दूर जाने पर वो भी रुक जाता है। मैटी उसके पास आके देखती है यहाँ पे हर तरफ लाशें ही लाशें थी। मगर मैडी जानती है वो पीछे मुड़ नहीं सकती, इसीलिए वो लाशों के ऊपर से गाड़ी ले जाने लगती है। अब उसे ये करते हुए बहुत बुरा लगता है और उसे डर भी लगता है। वो एक नरम दिल लड़की थी, वो ऐसा काम कैसे कर सकती थी? बेशक वो लाशें थी मगर उसे ये करना ही होगा। वापसी का कोई रास्ता नहीं क्योंकि उनके पास फ्यूल भी नहीं रहा। और फिर वो भूत आ जाता है और अब टेलर उससे मुकाबला करने के लिए जाता है। मगर वो पहले ही वार में टेलर को पटक देता है और टेलर की बैटरी लो हो जाती है। मगर टेलर फिर भी नहीं रुकता, वो अपनी फुल बैटरी लो करवाने के चक्कर में था। और फिर भूत ऐसे ही करता है, उसे उठा के गाड़ी से बाहर पटक देता है। और बैडी भी ये सब कुछ देख रही होती है और गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देती है। और आखिरकार भूत जब उसके पास आता है ब्रेक दबा देती है और भूत गाड़ी से बाहर जाके गिरता है। और फिर भूत यहाँ पे खड़ा हो जाता है। मगर मैडी अपनी गाड़ी को फिर से चला लेती है और अब भूत गाड़ी के बोनट पे था और गाड़ी सीधा चर्च में घुसती जा रही थी।
और अब मैडी 2-3 बार उस भूत को गाड़ी के आगे कुचलती है, मगर यहीं पर वो मूर्ति टेढ़ी हो जाती है और उसके आगे एक लोहे की रॉड होती है। मगर वो भूत इतना ढीठ था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो बार बार खड़ा हो रहा था, मगर फिर यहीं पर लोहे की रॉड उसकी पीठ से होकर सीने से निकल जाती है। तब जाके वो भूत मरता है और अब गाड़ी को भी आग लग जाती है और मैडी बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है और यहाँ पे टेलर भी आ जाता है। वो उससे मिलके खुश हो जाती है। फिर उसके बाद टेलर उसे रिंग पहना देता है और अब ये फिर से नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं। हालांकि इनके पास कुछ नहीं रहा, मगर वो कहते हैं ना कि तुम अगर मेरे साथ हो फिर पता नहीं क्या कर लूंगा, घंटा कर लूंगा, खैर जो भी कर लूंगा। ये थी आज की मूवी और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फीडबैक में अपने कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।